सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। समय पाय फल होत है, समय पाय झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए दुख के समय नहीं पछताना चाहिए। जैसे अनमोल विचार देने वाले कवि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 में मुगल काल में जो लाहौर था उसी वहाँ पर हुआ था। मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के कवि के साथ साथ एक सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, ज्योतिष व विद्वान थे। सांप्रदायिक सद्भाव तथा सभी धर्मों के प्रति समाधार भाव के वह सत्यनिष्ठ साधक भी थे। अकबर के अभिभावक बैराम खान के वो पुत्र थे, इसलिए अकबर जी के दरबार में वे एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके रचनाएं हैं रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक, जिसमें श्रृंगार, नीति और भक्ति के विषय थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, हिंदी तथा ब्रज और अवधी भाषाओं में उनके रचनाओं में उन्होंने इन भाषाओं में ही उनके रचनाएं प्रस्तुत किया करते थे, जिनमें उन्होंने दोहा, आपके कविता, सवैया, सोरठा, बैरव जैसे छंद को प्रयुक्त किया करते थे। तो बच्चों आइए वही महान कवि रहीम जी के द्वारा रचित दो दोहे हम आज आपके इस नवी कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो जो उनका पहला दोहा है वो कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजा। तो रहीम कहते हैं जो उत्तम प्रकृति के हैं, जिनके प्रकृति क्या है? प्रकृति गुण और स्वभाव को हम लोग किसी के प्रकृति कहते हैं। जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, अर्थात उत्तम आप जानते हैं श्रेष्ठ, अच्छा, जो श्रेष्ठ गुणों के जो व्यक्ति होते हैं, का करी, का अर्थ है क्या, क्या कर सकता है, करी सकत, का करी सकत। तो करी सकत का अर्थ क्या है? क्या कर सकता है। कुसंग, कुसंग संग के साथ देखिए कु उपसर्ग का प्रयोग हो गया। तो संग क्या होता है? साथ देना, दोस्ती निभाना। तो कुसंग क्या हो गया? कु मतलब बुरी संगति, बुरी दोस्ती। किसी के साथ हम जब जुड़े रहते हैं उसको हम कहते हैं संग या संगति। तो कुसंग क्या हो गया? बुरी संगति। तो जिनके प्रकृति, स्वभाव, चरित्र अच्छा होता है वह वहाँ पर बुरी संगति कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग क्या है? भुजंग आप जानते हैं, हम सांप को भुजंग कहते हैं। तो जैसे कि लपटे रहत मतलब लिपटना, इकट्ठे रहना, घुल मिल जाना। तो चंदन के वृक्ष पर जैसे भुजंग विषधर सांप लिपटने के बाद भी उसका जो विष होता है वो चंदन के पेड़ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, अर्थात उसका जो विष होता है वो चंदन के पेड़ पर व्यापकता नहीं, मतलब प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इस दोहे से हमें क्या मालूम पड़ता है? इस दोहे का क्या मूल अर्थ हो गया? जो व्यक्ति उत्तम आचरण तथा गुणों का होते हैं उन पर कुसंग यानी बुरी दोस्ती की या बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो साधु होते हैं, वो जितने भी बुरे लोगों के निकट होने जाते हैं या फिर बुरे लोगों के साथ जितने भी वो निकटतर होते हैं, उनकी जो बुरे लोगों की जो बुराई होती है, जो कुसंगता होता है, वो उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। अर्थात वे जो साधु लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, वे उनकी बुराई को नहीं अपनाते, बुरे लोगों के बुराई को वो नहीं अपनाते हैं। जैसे कि उदाहरण देने के लिए उन्होंने सज्जन को चंदन के पेड़ के साथ तुलना किए हैं और जो कुसंग होते हैं उन्हें भुजंग के साथ तुलना किए हैं। जो चंदन पेड़ पर जब जहरीले सांप, विषधर सांप जब लिपटे रहते हैं तो उनका जो विष होता है वो चंदन के पेड़ पर उनका जो जहर होता है उसका कोई कसर नहीं होता है। तो यहाँ चंदन के पेड़ के साथ उत्तम गुणावली के व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। तो बच्चों आइए देखिए जो उनका दूसरा दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मित। तो रहीम कहते हैं कही संपत्ति सगे। तो बच्चों संपत्ति आप जानते हैं वित्त, सगा मतलब अपना साथी, तो सगा से विपरीत हुआ है सगे। सगे मतलब होते हैं साथी, अपने। जो रहीम कहते हैं इस संसार में जब किसी के पास धन दौलत है उसके अनेक साथी होते हैं। किसके कारण होते हैं? इस संपत्ति के कारण होते हैं। तो इस संसार में क्या होता है, धन दौलत के अनेक साथी होते हैं। बनत बहुत बहुरीत, रीत क्या होता है? रीत होता है भांति, प्रकार। तो बहुरीत मतलब बहु भांति, बहु प्रकार से बहुत सारे आपके सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात किसी मनुष्य के पास अगर ज़्यादा पैसा है, संपत्ति है, वित्त है, तो उससे मित्रता स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोग विभिन्न तरीके के ढंग या तरीका या रीत अपनाते हैं, या वे विभिन्न कारण के माध्यम से, विभिन्न कारण के बहाना दिखाकर उसके सगा बनने की कोशिश करते हैं, उसके साथी बनने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी को अपना साथी बनाना चाहिए, सगा बनाना चाहिए। तो जो सच्चा मित्र होता है, रहीम जी के अनुसार जो सच्चा मित्र होता है वो क्या करता है? वो संपत्ति देखकर किसी का मित्र नहीं बनता है। वो हमेशा सुख हो चाहे दुख हो, वह दोस्त के साथ, मित्र के साथ रहता है। तो अगर आप किसी का, आपके जो मित्र हैं उनका अगर आप परखना चाहते हैं, जैसे कि कसौटी परखना या जांचना, अगर हम किसी की परीक्षा लेना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि वो हमारा तेई सांचे मित, तेई मतलब वही, तो वही हमारा सांचे मतलब सच्चा, मित मतलब मित्र, तो वही हमारा सच्चा मित्र है जो विपत्ति कसौटी, विपत्ति विपत्ति किस पर एक तरह का परख या जांच है, उस पर हम कसे, जे मतलब जो परखे, हमें परखना चाहिए विपत्ति। जैसे कसौटी पत्थर आप लोगों ने सुनार क्या करते हैं? कसौटी पत्थर में सोने को घिसकर वो देखते हैं कि यह असली है या नकली है। वैसे ही हमें किस तरह की कसौटी लेना चाहिए? विपत्त रूप नामक कसौटी पत्थर लेना चाहिए, उस पर हमें कसना चाहिए, परखना चाहिए कि अगर विपत्त के समय जो मित्र हमारे साथ रहता है, जो सगा हमारे साथ रहता है, वही ही सच्चा मित्र कहलाता है। क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो कभी भी दुर्दिन में, दुख के समय हमें छोड़ के नहीं जाता है। वो सुख के समय भी साथ रहता है और दुख के समय भी वो हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहते हैं धन दौलत के साथी तो बहुत होते हैं, लेकिन जो इंसान
हमारे विपत्ति के समय हमारे साथ डटकर खड़ा रहता है, हमें हमारे दुख के समय भी छोड़कर नहीं जाता है, हम उसे ही हमारा सच्चा मित्र कहेंगे या फिर उसी तरह के व्यक्ति को हम परख कर हमारे मित्र बनाएंगे। तो बच्चों, इस दो दोहे से आप रहीम जो हमें अच्छा संदेश, अच्छा वाणी हमें देना चाहते हैं वो हम जान लिए। इसमें जो कष्ट शब्द है, उत्तम, प्रकृति, फिर क्या का, करी सकत, कुसंग, भुजंग, फिर सगा, ये सारे शब्द का अर्थ मालूम कीजिए। इनके समानार्थी शब्द भी पढ़िए, पर्यायवाची शब्द भी आप जानने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।